ये सिंपल से स्ट्रेटजी जो ऑर्डर ब्लॉक में ही बेस्ड होता है, ये बहुत रिवॉर्ड कर सकता है आपको। एक मार्केट का एक बेसिक नेचर होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जब ये बात सोच लेते हैं कि पूरा साइडवेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जब बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान करा चुका होता है, तब जाके मार्केट यहाँ पे रिवॉर्ड करना शुरू करता है। हमने जो डिस्कशन में यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में आपको ये दिख रहा होगा कि इस पर्टिकुलर जगह तक हमारा जो प्राइस था वो पूरा पूरा इस दिन रेंज में रह गया था। प्राइस यहाँ पे किसी तरह का मूवमेंट हमें जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट का मूवमेंट है वो देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे अपसाइड गया था और यहाँ पे उसका मॉर्निंग का हाई था और ये इसका लो था। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हम देखने का शुरुआत करते हैं, तब ये बात समझ में आ रहा है कि नीचे का जो हम लोग लो का बात कर रहे हैं, जहाँ से प्राइस यहाँ पे बाउंस लिया है और इस जो पहला 5 मिनट का जो हाई था, इसके ऊपर में जाकर यहाँ रुक रहा है। आप इसको ऐसे देखेंगे। हम इसको इस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा कि प्राइस इसके पास्ट में क्या था, बहुत तेजी से नीचे की तरफ फॉल किया था, ठीक है जी। और इसमें लास्ट कैंडल आप देखोगे ना, तो लास्ट कैंडल बहुत ही एग्रेसिव किस्म का कैंडल यहाँ बन रहा है। ये जो कैंडल हुआ है, इसका लो कर लेते हैं और ये इसका जो हाई है इसको मार्क कर लेते हैं। ऑल्दो ये जो रेंज बन रहा है ये बहुत ही बिग साइज का रेंज है। यूजुअली हमारा रेंज का जो कोशिश होता है ना, वो मॉडरेट साइज का हो तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। साइज अब बहुत बड़ा हो जाए उसका तो दिक्कत है, थोड़ा सा हमारे लिए वहाँ पे परेशानी है। अब क्या करना है यहाँ पे कि बड़ा सा साइज का हो गया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बात है, एक बात तो को बता चुके हमने, बार बार रिपीट किया चीजों को कि कहीं भी अगर प्राइस बैकग्राउंड में क्या कर रहा हो, फॉल करता हुआ प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो और उस नीचे पहुंचने के बाद प्राइस में जो एक लास्ट रेड कैंडल होता है, जिसके बाद आपका ट्रेंड बदला हो, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया हो, तो इसका हाई और इसके लो होता है, इसके बीच का एक जोन होता है जिसे हम लोग मार्क कर लेते हैं और इस जोन को बोलते हैं हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यानी कि अभी सिंपल सा है, बहुत आसान तरीके से सोचिएगा कि प्राइस ऊपर की तरफ कैसे बेंड किया है यहाँ पे। इस जगह से प्राइस ऊपर जाने के पीछे का रीजन क्या है कि इसमें जो शिफ्ट आपको देखने को मिला वो आखिर शिफ्ट आया तो आया कहाँ से, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है और यही में आपका हर चीज का जवाब मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, प्राइस अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है तो इस वाले हिस्से में यहाँ पे बाइंग हुआ है और इसीलिए बाइंग होता है तो उसमें पे ऑर्डर पंच करते हैं और ऑर्डर ऑर्डर का एक जोन होता है, एक प्रॉपर एक रीजन हो गया, इसमें ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और यहाँ पे खरीदने से प्राइस किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑर्डर को बोलेंगे हम लोग कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को हमें मिल जा रहा है, ठीक है जी। अब ध्यान से जो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो प्राइस शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, अभी तक देखेंगे बहुत सारा जिगजैग ये जोन में चल रहा है। सिंपल से समझो कि मार्केट जब भी बहुत ज्यादा आपको देखने में एज ए रिटेल ट्रेडर, जब आप ट्रेड प्लान करते हैं और आपको जब लगे कि मार्केट क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज वे में चल रहा है, तो यकीन मानिए वही वो जगह है जहाँ पे बहुत धुआंधार लोग अपना पोजीशन है वो बिल्ड कर रहे हैं और उसी की वजह से मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव मूव आने वाला है। तो ये जरूरी होता है, जो एक सर्टेन ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट का साइडवेज होना जरूरी होता है, वो आपको एक बढ़िया सा वहाँ पे रिवॉर्ड देता है। उस जगह पे बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार किस्म का रिवॉर्ड आपको वहाँ पे वो दिखाने के लिए देगा, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक जोन में आप जब देखते हैं, इस हिस्से में जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे, इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको बात ये समझ में आएगा कि ये जो हमारा रेड कैंडल का रेंज था, रेंज बहुत ही शानदार था। इवन इसके पास्ट में देखोगे तो प्राइस बहुत टाइम तक होल्ड किया था और एक लास्ट यहाँ पे अटेम्प्ट था इसको नीचे लाने के लिए। इनफैक्ट इस कैंडल के क्लोजिंग होने से पहले भी इस स्पेसिफिक जगह पे देखोगे तो प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ से बाउंस करके जाने की कोशिश किया है, इस डायरेक्टली नीचे की तरफ स्लिप होकर एकदम चलता हुआ नहीं जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा रेसिस्ट कर रहा है, इस जगह पे प्राइस रुकने की कोशिश कर रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इस जगह से जब प्राइस रेसिस्ट किया है यहाँ पे, जब रुकने का कोशिश किया है यहाँ पे, तो हमें क्या सोचना है कि हमें इस पूरे के पूरे जो गैप है इसका 50% जो जोन होता है ना, ये मार्क करना है। अब एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, रफली रफली चलेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे सामने टूल है तो इसके इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये लगभग लगभग इसका 50% का जोन हो जा रहा है। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, उड़ा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखोगे, जरा ध्यान से देखना इस पूरे प्राइस बिहेवियर को कि इस गैप का लगभग लगभग जो 50% का जोन है ना, इसी जोन से प्राइस आपका क्या किया, बाउंस करके ऊपर की तरफ गया। एग्जैक्टली 50% का जो जोन होता है, यहीं से प्राइस रिफ्लेक्ट किया है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ और पूरे टाइम इसके अपर बाउंड्री पे यहाँ बना रहा है जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में है। यानी कि इसमें जो बाइंग हो रहा है, बाइंग बहुत स्ट्रांग तरीके से हो रहा है कि प्राइस को टूट कर नीचे नहीं जाने दे रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, दिस पॉइंट यू शुड नोट डाउन कि ये जो रेड कैंडल बना है, बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना है और इसके बाद प्राइस नीचे नहीं गया है, इसके बाद प्राइस क्या हुआ, हॉल्ट कर गया, इसी में पॉज ले लिया यहीं पे। जब यहीं पे प्राइस हॉल्ट कर गया है, पॉज ले लिया है और थोड़े टाइम के बाद इसके 50% जोन के ऊपर में रह रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जरूरी हो गया समझना
कि इस जोन में जो हमारा जो बायर्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ पे अपना प्लान कर रहे हैं। और इनके प्लानिंग में ही आपको अपना जो पोजीशन है वो तलाशना है थोड़ा सा। ये जोन देखिए जरा, इसी के हिसाब से मैं सोचना, कुछ भी अलग तरीके से नहीं जाना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायस रहा था, तो इसके प्रीवियस डे में जो पूरा का पूरा स्टोरी था वही अनफोल्ड इसके इमीडिएट नेक्स्ट डे में होने वाला है। तो दो बातें, प्रीवियस डे के फर्स्ट हाफ की कहानी छोड़ दीजिए, इसमें लगभग लगभग 1 बजे के आसपास में 130 पे प्राइस इससे एग्जिट ले लिया था, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन था यहाँ से लेकर चला गया और इस जगह पर रुका रहा। अब जब नेक्स्ट डे के लिए हम बात करते हैं तो हमारे लिए इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में प्राइस जा चुका है, बहुत टाइम बिताने के बाद जा चुका है, सिंपल सी बात है। तो मेरे लिए अगर नेक्स्ट डे अग्रेसिव प्ले करना है तो यहाँ पे हमें क्या सोचना पड़ेगा इस स्पेसिफिक जगह पे। और साथ में एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे ना तो दो दो यहाँ पे पॉइंट है कि अभी 2 लेग में मूव आया टोटल टोटल। तो पहला लेग का जो मूव आया इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट लेग का मूव है, यहाँ पे देखोगे एक बाउंस यहाँ पे प्ले हुआ था। इस बाउंस का हाई और लो होता है, इसको मिलाते हुए एक ऐसा बॉक्स जैसा बना दीजिए। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये एक हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा और बिल्कुल प्राइस को यहाँ से एक पुश वो नीचे की तरफ देने की कोशिश करेगा। इस स्पेसिफिक जगह से हम बात करते हैं तो। और दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए होता है, एकदम देखना कितना ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पेक्ट करता है चीज़ों को। ये इसके पहले का जो मेजर स्विंग हाई था और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ टूटा था, ये लास्ट कैंडल है जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया इस स्पेसिफिक जगह से। ध्यान से देखो जरा, इस हिस्से में हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ था, हमारा एक ट्रेंड है उसमें शिफ्ट देखने को मिला था, यहीं के बाद प्राइस टूटना स्टार्ट किया था। उससे पहले काफी अग्रेसिव अपसाइड का मूव था। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जोन है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लान सोच रहे हैं। तो ये प्रॉपर जो साइडवेज इतना टाइम रहा है, इस साइड में से बढ़िया सा पोजीशन बिल्डिंग अच्छे तरीके से होता है। मार्केट में जब ओपनिंग होता है तो ओपनिंग कैंडल में पहला ये डाउन जाता है, यहाँ से सीधा सीधा टूट कर आता है। तो अब जैसे ही यहाँ से सीधा सीधा टूट कर आता है और इसके बाद जब ये फिर से अग्रेसिव बाउंस लेता है, इसमें एक छोटा सा की पॉइंट है जो अगेन इसका एडिशन है, जो डायरेक्टली एसएमसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर की बात है कि सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा है कि लास्ट डे जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ था ना, ये जो कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है लास्ट डे की जब हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे कैंडल मेरा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो लास्ट डे जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, लास्ट डे जो कैंडल का क्लोजिंग हुआ ना, अगर प्राइस इसको ऊपर से अटैक करता है तो चांसेस आर हाई की, मतलब हाई नहीं बोल सकते, मोर देन 50% इसमें पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसी डायरेक्शन में फिर शिफ्ट करे और यहाँ से चलना स्टार्ट कर दे ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम चीज इस क्लोजिंग के पास था और यहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया। ऑब्वियस सी बात है, कैंडल की क्लोजिंग है तो वेट करना पड़ेगा ना। या फिर दूसरा होता है कि ऑप्शन प्राइस को देखकर ऑप्शन चार्ट पे आपको एक बहुत बढ़िया सा एंट्री दे देगा। स्पॉट देख के एंट्री करेंगे तो वहां पे जो एंट्री हमारा होता है ना थोड़ा लेट हो जाता है, इस चक्कर में हमारा स्टॉप लॉस होता है, उसका साइज बढ़ जाता है और इससे हमारा ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या था, प्रीवियस डे का जो कैंडल है इसका क्लोजिंग था। एक क्लोजिंग के पास जब प्राइस ऊपर से अगर हिट कर रहा होता है तो इजिली उसको तोड़कर नीचे नहीं जाने देता है। वहां पे एक तरह का काइंड ऑफ वो कुशन प्रोवाइड करता है। और सेम चीज हमने देखा कि रेड कैंडल बहुत तगड़े किस्म का है लेकिन एक बढ़िया कुशन प्रोवाइड किया और यहीं से ही क्या किया, बाउंस कर गया, यहीं से बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, बाउंस हुआ। जैसे बाउंस हुआ तो इस पे आप एंट्री प्लान करेंगे और एंट्री प्लान करने के बाद बहुत बड़ा तो मूव नहीं मिला, छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ। यहाँ से भी देखोगे तो 665 से लगभग लगभग 760, तो उतना भी कम नहीं है। आप देखोगे तो लगभग लगभग 100 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे ये दे दिया, 89 पॉइंट के आसपास में अपना है। तो इससे काम भर ये काम है वो चल जाएगा। तो जो मूव हुआ ना, ये मूव का फर्स्ट लेग हुआ, ठीक है, मूव का फर्स्ट लेग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक पहुंचा है तो इस जगह पे जब पहुंचेंगे इस वाले हिस्से में तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। पहली बात तो समझ लीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो वो एक बड़ी गलती है। इस वाले जोन में पहुंचते ही आपको पहले जोन का प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर देखना है कि प्राइस बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। तो अगेन आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है तो डाउन साइड में क्या होना चाहिए, सेकेंड अटेम्प्ट में जाके इसमें फेल करे तब जाके डाउन साइड का प्लान करना है। अदरवाइज अगर ये यहाँ से चला है और नीचे की तरफ हमारा जो बाइंग हुआ है वो अगर बहुत सॉलिड हुआ है, बहुत अच्छे अमाउंट में इस जगह पे बाइंग हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मूव यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्शन में आपको यहाँ पे प्लान करना है। और अब देखें कि यहाँ पे जो एक बढ़िया सा हमारा सेलिंग के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे जो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक था इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा इंतजार कर रहा था। तो लगभग लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का अपने पास टारगेट था ऊपर में देखने के लिए। तो हम लोग उसके हिसाब से इसमें ऐसा प्लान सोचेंगे। रिवर्सल यहाँ पे एक पुश में कभी रिवर्सल प्लान नहीं करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हमें जब वी शेप का कुछ भी होता है ना, रिकवरी होता है, रिवर्सल होता है,
उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो देखेंगे आपका बहुत सारा नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि उसका जो सक्सेस रेट होता है ना, जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं ना, उसमें 2 चीज़ें हमें आपको समझना पड़ता है कि पहला होता है कि किस लॉजिक पे आप ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा होता है कि उस ट्रेड के हैपनिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है। वो दरअसल में 1 वीक में कितनी बार होता है या फिर 1 महीने में कितनी बार होता है, 1 साल में कितनी बार होता है। तो आपके पास जो एंट्री एग्ज़िट का सेटअप होता है वो इस फ्रीक्वेंसी बेस्ड होना चाहिए कि हाँ, इसमें इतने टाइम ट्रेड्स होने की पॉसिबिलिटी है, इससे इतना नंबर्स ऑफ टाइम ये साल में या महीने में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या हुआ, पुल बैक लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये जो गैप है इसमें आपका पहली बार अटेम्प्ट करता है, आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि जो भी जहाँ कहीं का भी आप ये देखते हो ना कि ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपको उसका 50% याद रखना है। ये जो गैप हमारा हिस्सा है जिसकी हम बात करें, उसमें लगभग लगभग 50% का जोन होता है, यही पॉइंट आ रहा है बीच में आ रहा है जहाँ से ये रिजेक्शन लेकर एकदम परफेक्टली ब्यूटीफुल तरीके से जाके उसी पॉइंट को कट करता है। तो 50% जोन से जब नीचे की तरफ कट करके आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं लेना, बिकॉज काफी अग्रेसिव मूव करके ऊपर की तरफ गया है। और जब यहाँ पे ये एक सॉलिड कैंडल इसके बाद जब बनाता है ना, सेकेंड लेग में जाने का अटेम्प्ट करता है, इस सेकेंड लेग में ये जो एक ब्यूटीफुल कैंडल आपको बन जाता है बढ़िया सा, जिस तरीके से आप इसको रीड करना चाहें। एक ऐसा कैंडल है, एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बुल्स अचानक से बहुत स्ट्रांग तरीके से डोमिनेट कर जाते हैं। तो आपके दिमाग में था कि ये जो हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो हमारा जोन बचा हुआ है कैसा है, दिस जोन इज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ पे था। ध्यान से समझिएगा, ये प्राइस नीचे से जंप किया था और इस हिस्से तक ये पहुंचा था, तो यहाँ पे हमारा बन जा रहा था एक बियरिश ओबी का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा था। दिस इज द बियरिश ओबी जिसका हमें यहाँ पे जरूरत था। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये फॉर्म भी हो जा रहा है बिना किसी दिक्कत का। जब बियरिश ओबी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जा रहा है, ध्यान से समझोगे, लेकिन इसमें जब प्राइस इसको मिटिगेट करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के ऊपर निकलेगा, तो अब ये जो चेंज हो जाएगा, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, ये चेंज हो जा रहा है हमारा ब्रेकर ब्लॉक पे। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक क्लिक हो जाएगा ब्रेकर। दिस इज अ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब जब ये ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इस वाले हिस्से में, जैसे ही ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन हो गया और जब प्राइस इसको तोड़ के निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो जो बियरिश भी था ना, अब ये एक्ट करना शुरू कर देगा किस तरीके से, ये एक्ट करना शुरू कर देगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो सपोर्ट का काम करता है। अब ये जो बियरिश था ये कैसा हो गया हमारा, ये हमारा हो जा रहा है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन कर दे रहा है। अब ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन इसी जगह पे हो जा रहा है क्योंकि प्राइस इसको तोड़ के आगे की तरफ निकल गया है। तो अब हमें क्या देखना है, आगे की तरफ प्लान करना है। और जो अपना मिनिमम टारगेट होता है ना, वो कहाँ का होगा, जो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि यहाँ पे था, जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, इस पर्टिकुलर जगह तक हम लोग जाएंगे। तो ये कैसा हो जा रहा है हमारा, ये हो जा रहा है बियरिश ओबी हो जा रहा है, इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचेंगे तो इस बियरिश ओबी तक आप पहुंच गए हैं और ये आपका टारगेट होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके का यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे कुछ एक बातों को ध्यान में रखें आपने, कि जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वेंसडे को, वहां पे बहुत ज्यादा मार्केट कैसा था, साइडवेज था। और उस साइडवेज से जब निकला है तो एक मोमेंटम ट्रिगर होगा, एक बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक का कहानी होता है। लेकिन अब देखेंगे ध्यान से, इस बुलिस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में सेकंड टाइम जब प्राइस पहुंचता है इस पर्टिकुलर जगह पे जो आपका आता है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक हमने प्लॉट किया था, ध्यान से देखिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, लास्ट जो ग्रीन कैंडल होता है, जिसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ था, हमने उसके हाई और लो को बनाते हुए एक यहाँ पे ऐसा ऑर्डर बनाया। तो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से 50% का जोन है और यहाँ से टूटकर प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया इस पर्टिकुलर जगह से। इसके आगे सेशन इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कितना इसमें एग्रेसिव तरीके का मूव आया, उसके बाद तो एकदम पूरा पूरा तबाही मचा दिया है। तो 200-300 पॉइंट का इंट्राडे में मूव मिल रहा है, तो इससे मतलब और क्या सोच सकते हैं इससे, मतलब कम चीज़ क्या चाहिए, एकदम बढ़िया जब भी मिलेगा तो शानदार तरीके का मूव मिल जाएगा, तो आपको ही समझना पड़ेगी। तो ये आपका जो ओबी था, इसमें एक बार पहुंचा था, इसको नहीं क्रॉस कर पाया, लेकिन दूसरी बार में तो इसको हवा भी नहीं लगने दिया, सीधे तोड़ते हुए एक बार में निकल गया, ठीक है। और यहाँ से टूट कर नीचे की तरफ प्राइस आता है और इस पर्टिकुलर जगह पे फिर से बहुत सारा ऑर्डर बिल्ड करता है। तो इसके बाद का जो कहानी है, हाँ, ये आप देखोगे लगभग लगभग कितना 135 के आसपास हो रहा है, और ये कितना आ जा रहा है, 130 पे आ जा रहा है। और 130 का पूरा प्राइस इसी जोन में रुका रहता है, ध्यान से समझेंगे, इसी जोन में रुका रहता है। क्यों रुका रहता है, क्योंकि इस वाले हिस्से में क्या है, हमारे पास लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ऑर्डर बहुत ज्यादा है दिया हुआ, ठीक है। अब बहुत ही मतलब जो स्वीट स्पॉट ट्रेड होता है ना, उस कैटेगरी में आया था। यहाँ पे क्या था, बहुत ही माइनर मैनिपुलेशन किया और उसके बाद यहाँ से बहुत ट्रेंडिंग हो गया। तो इसके बाद का जो उसके नेक्स्ट टेक है उसको हम लोग हाँ फिर समझते हैं। यहाँ तक बात समझ गए, यहाँ तक पहुंच गए, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक से फिर सेल हुआ और सेल होने के बाद जो ये बुलिस ऑर्डर ब्लॉक था,
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है अभी, जो पहले बियरिश था और वो टूटने के बाद ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होकर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक बढ़िया सा होल्ड प्रोवाइड कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है काफी टाइम के लिए, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज्यादा पंच किया जा रहा है। जब ऑर्डर पंच किया जा रहा है तो आपको पता ही है कि प्राइस में वहाँ पे बढ़िया सा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।